गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी साहित्य में पाठ 2 पेड़ का घमंड पढ़ाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सेंट सेवियर स्कूल हरदोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबा करके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस लीजिए। बच्चों, इस संसार में सभी एक दूसरे की सहायता और सहयोग से रहते हैं और सभी को किसी न किसी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। इस पर यदि किसी को यह लगे कि वह बिना किसी की सहायता के अपना संपूर्ण जीवन निर्वाह कर सकता है तो वह झूठ बोलता है। ये बात सरासर गलत है। ये कहानी इसी बात को सिद्ध करती है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बिना किसी की मदद के अपने सारे काम कर सकते हैं। चलिए अब कहानी पे चलते हैं। पेड़ का घमंड। बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा वृक्ष था जिसकी शाखाएं घनी और तना बहुत मोटा था। एक बार जंगल में बहुत भारी वर्षा हुई। वर्षा कई दिनों तक चलती रही। इस वर्षा के कारण अनेकों पशु पक्षियों ने उस पेड़ की शरण ली। अब जब वर्षा कुछ हल्की हुई तो सभी जानवर और पक्षी अपने अपने कार्य पर चल दिए। इस घटना से पेड़ को घमंड हो गया। अब पेड़ को घमंड क्यों हुआ? उसे लगा कि अगर मैं इन पशु पक्षियों को शरण न देता तो इनका जीवन तो कब का समाप्त हो गया होता। मतलब उसके अंदर ये घमंड आ गया कि इन पशु पक्षियों को वर्षा से मैंने बचाया है। अगर मैं ना बचाता तो ये पशु पक्षी सब अब तक मर गए होते। अब इस घटना से पेड़ को अहम आ गया। अब उसके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो पेड़ पहले पशु पक्षियों को आश्रय देता था, अपनी टहनियों में घोंसला बनाने के लिए कहता था, उनको रखता था, अब वही पेड़ उन पशु पक्षियों को ताना देने लगा और उनसे भाग जाने के लिए कहता। उनसे कहता कि मेरे ऊपर मत बैठो। जब पशु पक्षी उससे विनती करते, निवेदन करते कि भैया हम कहां जाएंगे, आपके अंदर अगर हम नहीं अपना घोंसला बनाएंगे टहनियों पर तो हम कहां जाएंगे, लेकिन वो किसी की ना सुनता। उसको घमंड था। कहने लगा कि आखिर तुम पशु पक्षियों से मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा तुम ही मेरे ऊपर उछल कूद मचा करके मेरी टहनियों को तोड़ देते हो और अपने बीट करके मुझे गंदा करते रहते हो। और क्या करते हो? तुमसे मुझे तो कुछ मिलता नहीं, उल्टे मैं ही तुम्हें सब कुछ देता हूं, इसलिए भाग जाओ यहां से। उसके इस घमंड भरे व्यवहार से सारे पशु पक्षी वहां से चले गए और कुछ ही देर में सारा पेड़ खाली हो गया। इसी प्रकार कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक बार जंगल में भयंकर आग लग गई। आग पूरे जंगल में फैल रही थी। ये देखकर टिंकू हाथी और उसके साथियों ने इस आग पर काबू पाने का निश्चय किया। ये लोग तालाब में गए और तालाब से अपनी सूंड में पानी भर करके इन्होंने आग पे डालना शुरू किया। इनके इस काम से, इनकी इस मेहनत से सारे जंगल की आग जो थी वो बुझ गई और जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। परंतु इस घटना से उस घमंडी पेड़ के व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपने ही घमंड में चूर रहा। कुछ दिन फिर इस प्रकार व्यतीत होने लगे आनंद से। अब एक दिन क्या हुआ? एक दिन कुछ लकड़हारे जंगल में लकड़ी की
तलाश में आए। वो लकड़ी काटना चाहते थे जो कि बहुत अच्छी हो, और जब उन्होंने इस वृक्ष को देखा तो उनके मन में लालच आ गया। क्यों लालच आ गया? क्योंकि इस वृक्ष का तना काफी मोटा था और बहुत ही बड़ा वृक्ष था। उन्होंने इस वृक्ष को काटने का निश्चय किया। वे अपने साथ जो मोटे मोटे और बड़े बड़े आरे लेकर के आए थे लकड़ी काटने वाले, उनको इन्होंने इस वृक्ष को काटने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अब ये जो वृक्ष था, ये सब चीजें, ये सब दृश्य पूरा देख रहा था। अब इसको ये देख करके घबराहट होने लगी, और जब इसको लगा कि अब लकड़हारे मुझे काटे बिना छोड़ेंगे नहीं, तब इसने शोर मचाना शुरू किया। इसका शोर सुन करके सभी जानवर और पक्षी उसकी मदद को आ गए, बिना ये सोचे कि इस पेड़ का व्यवहार हमारे प्रति क्या था। उन्होंने ये बात किनारे कर दी और इस बात को वो भूल गए, और उसकी मदद करने के लिए सभी दौड़े चले आए। सभी ने अपने प्रकार से मदद करी, जिसमें बंदर आम के पेड़ पर चढ़ गए और कच्चे आम तोड़ तोड़ करके इन लकड़हारों को मारना शुरू करने लगे। तो बंदरों के इस आक्रमण से लकड़हारे घबरा गए और अपने साथ लाए हुए सारे आरे और दूसरा अन्य सामान छोड़ करके जंगल से भागने लगे। धीरे धीरे सभी जंगल के जानवरों ने इकट्ठा होकर इन लकड़हारों को जंगल से खदेड़ दिया। अब जब इस वृक्ष की जान बच गई तो इसके व्यवहार में अकस्मात ही परिवर्तन आ गया। जब इसको पता चला कि बिना सहयोग से अगर आज ये पशु पक्षी जानवर ना होते तो फिर मेरी रक्षा कौन करता। अब इस बात को सोच सोच करके वो अंदर से शर्मिंदा भी हुआ और उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ा। अब वो किसी को भी अपने ऊपर बैठने से या अपनी छाया में रहने से या घोंसला बनाने से कभी भी मना नहीं करता था। अब वो पशु पक्षी, सभी जानवर और वृक्ष सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस बात से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर आपको देने हैं। 2 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको उनमें से सही विकल्प को बताना है। प्रश्न नंबर 1 है, एक बार जंगल में क्या हुआ? विकल्प 1 वर्षा हुई, विकल्प 2 आंधी चली। यस, वेरी गुड। विकल्प 1 वर्षा हुई। प्रश्न नंबर 2 जंगल की आग किसने बुझाई? विकल्प 1 बंदरों ने, विकल्प 2 टिंकू हाथी और उसके साथियों ने। विकल्प नंबर 2 सही है, टिंकू हाथी और उसके साथियों ने जंगल की आग को बुझाया। प्रश्न नंबर 3 पेड़ का घमंड कब चूर हुआ? विकल्प नंबर 1 जब जंगल में आग लगी, विकल्प नंबर 2 जब लकड़हारे पेड़ काटने आए। वेरी गुड, जब लकड़हारे पेड़ काटने आए। प्रश्न नंबर 4 बंदरों ने लकड़हारों को कैसे भगाया? विकल्प नंबर 1 जामुन तोड़कर मारे, विकल्प नंबर 2 कच्चे आम तोड़कर मारे। यस, वेरी गुड। विकल्प नंबर 2 सही है, कच्चे आम तोड़कर मारे। ओके चिल्ड्रन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सेंट जेवियर्स स्कूल हरदोई, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। थैंक यू।